हेलो बच्चों, तो चलो आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पीपीसी वाला जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे तो बेसिकली हम कर रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था बेसिकली क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम चेंजेस इन, तो पीपीसी कर्व की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमारा कि ऐसा डायग्राम हमारा होता है पीपीसी। यहाँ पे हम बात करते हैं वाई कमोडिटी, कोई वाई गुड्स, और यहाँ पे होता है एक्स कमोडिटी, होता है एक्स गुड्स। ठीक है, तो आप ओ वाई वाई कमोडिटी खरीद रहे हो, ओ एक्स एक्स कमोडिटी खरीद रहे हो। जब मैं एक चीज का प्रोडक्शन कम करता हूं तो जैसे मान लेते हैं इसे ए बी पॉइंट देते हैं, सबसे बेस्ट ए बी, तो ये हमारा, तो ये ओ एक्स हो गया और ओ वाई हो गया, या इसको हटा दो, इसको ए नाम दे दो, इसको ओ बी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। फिर मैंने इसका प्रोडक्शन कम किया तो इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमारा पीपीसी का हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस इन पीपीसी कर्व, मतलब उत्पादन संभावना वक्र में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। इस टॉपिक को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, समझ लेना है बस, क्योंकि एग्जाम में बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए। चेंज इन पीपीसी कर्व, तो पीपीसी भी कर्व में दो तरीके से चेंज हो सकता है। एक तो होता है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, और एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी, रोटेशन ऑफ पीपीसी, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। अगर मैं बात करूं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, तो शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी का मतलब होता है पूरा पीपीसी शिफ्ट हो रहा है। तो ये होता है दिस इज ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, कि रिसोर्सेज में चेंज आने की वजह से और टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जो होता है वो होता है हमारा शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अब रिसोर्सेज या तो इंक्रीज हो सकते हैं या रिसोर्सेज डिक्रीज हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज या इंक्रीज या राइटवर्ड शिफ्टिंग, ऐसा समझ लो, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अगर हम बात करें राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, राइटवर्ड का कब होगा, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन आपका क्या बढ़ेगा, ज्यादा होगा। और भैया अगर आप रिसोर्सेज बढ़ा देते हो, मैंने लास्ट क्लास में लिया था कि एक ही पीस ऑफ लैंड है, उस पर मैं पहले वीट कर रहा था और अब मेरा मन करा क्लॉथ करने का, तो सोचो अगर मेरे को एक और पीस ऑफ लैंड मिल जाए तो एक पे मैं वीट कर लेता, एक पे क्लॉथ कर लेता, तो रिसोर्सेज बढ़ गए तो प्रोडक्शन दोनों को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब दिस इज या इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू increase in resources and new updated technology, इसकी वजह से अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते पीपीसी हमारा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका अगर हम पीपीसी कर्व बनाएं, बेसिकली ये हमारा पीपीसी कर्व था, ए और से बी मान लेते हैं। अब हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये तो A1 B1, ये हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, तो लेफ्टवर्ड कैसे भी शिफ्ट हो सकता है, या तो प्रोडक्शन क्या हो जाए, रिसोर्सेज कम हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज, यहाँ पे डिक्रीज इन रिसोर्सेज या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी,
इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू, हाँ, या इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू reduce in resources, reduce in resources and outdated technology का यूज करके। तो भैया इसमें अगर हम अपना बनाएं पीपीसी कर्व, तो ये हमारा पीपीसी कर्व था ए और बी। अच्छा यहाँ पे एक्स कमोडिटी कर लेना, यहाँ पे वाई कमोडिटी था, वाई कमोडिटी, और यहां है आपकी एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली कर लेना आप लोग। और यहां पे आ जाते हैं आपका, अब पीपीसी कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, A1 B1, यहां पे भी वाई कमोडिटी और यहां पे एक्स कमोडिटी। अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो रोटेशन की बात करें, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर रोटेशन कराता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी की। तो रोटेशन ऑफ पीपीसी, तो रोटेशन ऑफ पीपीसी होता है बेसिकली अब एक चीज में रोटेशन हो सकता है, या तो एक्स कम्युनिटी के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बढ़ जाए, मतलब चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर एक्स कम्युनिटी, या फिर चेंज इन resources and technology in Y commodity, कि Y commodity की रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या X commodity की। अगर हम बात kare X commodity की, तो या तो X commodity के लिए रिसोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। तो पहले इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऐसे बोल सकते हैं, अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्स एक्सेस, सॉरी एक्स कम्युनिटी। एक्स कम्युनिटी के लिए क्या हो गया, हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, तो ये हमारा मान लो ये हमारा है, ये हमारा एक्स कम्युनिटी और ये हमारा वाई कम्युनिटी। तो ये हमारा ए बी था। अब मान लेते हैं एक्स का तो कोई कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन भैया वाई का चेंज आ जाएगा, एक्स का चेंज आ जाएगा कि एक्स के लिए बढ़ गया, तो एक्स का तो वाई का तो वही का वही है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो पहले एक्स का ओ बी हो रहा था, अब वो भी 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया इसका डिक्रीज इन resources and outdated technology for x axis, x कम्युनिटी। अब x कम्युनिटी के या तो रिसोर्सेज कम हो गए या टेक्नोलॉजी कम हो गई। उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा x और ये हमारा y, ये हमारा पीपीसी कर ए बी। इस बार y का उतरेगा उतना, लेकिन b का कम हो गया, x का कम हो गया।
तो पहले ओ बी हो रहा था, अब वो B1 हो रहा है एक्स का। तो भैया ये आपका यहां पे वाई कमोडिटी एंड एक्स कमोडिटी। तो बेसिकली ये आपका हो गया चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर द एक्स एक्सिस। हम वाई एक्सिस की यहां बात कर लेते हैं कि भैया वाई एक्सिस में तो चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन वाई कमोडिटी। तो या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, या इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा पीपीसी कर ए बी। इस बार एक्स कमोडिटी में चेंज नहीं आ रहा, ऑफ वाई कमोडिटी। किसमें चेंज आ रहा है? वाई कमोडिटी में। तो वाई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज इन रिसोर्सेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वाई एक्सिस, वाई कमोडिटी। तो भैया इस बार जो है वाई का रिसोर्सेस कम हो गए तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये थे आपका चेंज इन पीपीसी कर्व। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना है कि डायग्राम कैसे बनते हैं बस, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट सेकंड लास्ट एक और करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल पॉसिबिलिटी ऑन द पीपीसी कर्व। ऑल possibilities on the पीपीसी कर्व, कि पीपीसी कर्व पे सारी पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है। तो ये हमने सीखा था, हमारा ये क्या है? पीपीसी कर्व। तो या तो अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, तो पीपीसी कर्व आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड, आगे की तरफ। A1, B1, तो इसे कहते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अगर कोई भी पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, जो हमारा ओरिजिनल पीपीसी था, इसे बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि आप रिसोर्सेस को पूरे अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। अगर आपका पीपीसी कर्व पीछे की तरफ खिसक जाता है, A2, B2, इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी के बाहर लाई करता है, इसे बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये क्या मतलब होता है अनअटेनेबल? मतलब आप ये सोच रहे हो जो कि आपकी पॉसिबिलिटी के बाहर है। आप कमाते हो 1 लाख, आप सपने देख रहे हो भैया जेट लेने के, तो वो अनअचीवेबल है, ठीक है। तो वो पॉइंट कहलाता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर, मतलब इस डायग्राम के अंदर, तो इसे बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि इसको आप पीपीसी पे ला सकते हो। मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे पास। जैसे आप बच्चों के पास दिमाग है ना, तो उसका आप सही जगह यूज नहीं करते, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। आप उसको अगर सही जगह यूज करो क्या हो जाएगा? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसे बोलते हैं इन एफिशिएंट
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक पीपीसी कर्व पे। चलिए नोट डाउन करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो लास्ट टॉपिक हम अपना खत्म करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक और क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये से बेसिकली हम समझेंगे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है, या ऐसा कर लो, इससे बेहतर है कि आपको फिर फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं। डिफरेंस बेसिस नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बेसिकली आप यहां लिखोगे बेसिस, यहां लिखोगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और यहां लिखोगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें इसकी तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का मतलब होता है कि एक टॉक अबाउट द रियल फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये किसके बारे में बात करता है? रियल फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात करता है कि रियलिटी में क्या है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात का, सॉरी एक मिनट, पॉजिटिव इकोनॉमिक बात करता है बेसिकली रियल इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, क्या चल रहा है, क्या था, क्या है और क्या होगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बेसिकली ये कहता है कि क्या होना चाहिए। तो मतलब इट टॉक्स अबाउट, यहां बोल सकते हैं इट रेफर्स टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, ये इसके बारे में बात करता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी इट रेफर्स टू व्हाट ऑट या शुड बी, क्या होना चाहिए, ये किसके बारे में बात करता है? आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करता है क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, भैया इंडिया इज द पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है, हाईली पॉवर्टी इन द कंट्री, तो ये है, सच है, था भी, है भी और ऐसा चलता रहा तो होगा भी। लेकिन इसको रिडक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, यहां पे क्या आएंगे आपके सजेशन आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका वेरिफिकेशन, प्रूफ, क्या इसको वेरीफाई कर सकते हो? नो। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक मतलब आप बोल रहे हो कि देश में गरीबी थी, गरीबी है और गरीबी रहेगी, इससे कोई प्रूफ है आपके पास? यस, मतलब वेरीफाइड, वी हैव इट वेरीफाइड बाय द फैक्चुअल डेटा के थ्रू क्या कर सकते हो आप? इसको वेरीफाई कर सकते हो। इट इज नॉट वेरीफाइड, इसको आप वेरीफाइड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन। ये किस पे बेस करता है? सजेशन पे बेस करता है। नेक्स्ट, सजेशन, कहां पर सजेशन दिए जाएंगे? ठीक है, वहां हम बात करें सजेस्टिव, या सजेस्टिव लिख सकते हो, सजेस्टिव कहां पे? नॉर्मेटिव इकोनॉमी में, पॉजिटिव इकोनॉमी में। तो इट हैज सजेस्टिव नेचर, इट इज
ऑब्जेक्टिव नेचर, ये सजेस्टिव नेचर नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पे रेट होता है। वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है वाद विवाद, कि आप उस पर जो है और सजेशन मांग सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। जो चीज सच है उस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई गरीबी इतनी थी, इतनी है, आप क्या बात करोगे, कैसे हो गई, क्यों हो गई, इसमें कोई बात नहीं बनता। लेकिन उसको क्या करना चाहिए जिससे उसे कम किया जा सके, उस पर बात होती है। तो वैल्यू जजमेंट इज पॉसिबल। जैसे आपके मार्क्स कम आ गए, वो तो आ गए ना, रियलिटी। अब पापा बोलते हैं भाई कैसे कम आ गए, क्या पढ़ाई की थी, ये की थी, अब वो तो आ गए, बल्कि उस पर बात करनी चाहिए, आगे फ्यूचर में और कम नहीं आने चाहिए, उसके लिए पापा बात करना चाहिए। तो लेकिन घर वाले क्या करते हैं, उसी की बाल खींचते रहते हैं। भाई एक तो यार कम आ गए, नहीं स्ट्रेस, दिमाग खराब हो रहा है, वैसे ऊपर से पापा मम्मी और कम कैसे आ गए, क्या नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये बोला अब क्या करना है। ठीक है, तो वैल्यू जजमेंट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज सजेस्टिव नेचर, सजेस्टिव नेचर, क्योंकि ये सजेस्टिव नेचर का होता है। वैल्यू जजमेंट इज नॉट पॉसिबल, वैल्यू जजमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव नेचर। ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इंडिया इज द पॉपुलेट या पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है एक पॉपुलस कंट्री है। हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। तो बच्चों बेसिकली ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत अच्छे ब्रीफली मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसको बार बार देखिए वीडियो को। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप कमेंट कीजिए, जिसको मेरे को समझ आ रहा है मैं आपको क्या और क्लियर कर इसको। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समझाया है। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, उससे मेरे को पता चलेगा कि कहां पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए चैनल से और अच्छे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चैनल को आज आगे प्रमोट करिए, इससे मेरे को जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी आगे जैसे अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट्स की वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, और इस चैनल पे और भी आगे आके जो है बहुत और भी साइंस 9th क्लास 10th 9th की आपको वीडियो मिलेंगी। पहले आप इसको बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, आप मुझे जो है सपोर्ट करिए, जिससे मैं और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लाके दूं। चलिए।